यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन और स्वदेशी सनातन संघ भारत की जानिब से श्रीनगर के तारीखी घंटाघर लाल चौक पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज सर्वधर्म की दुआ से हुआ, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता की निशानी है। इस खास प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम बिरादरी एक मंच पर नजर आए और मंच से पूरे मुल्क में अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। इस प्रोग्राम में स्वामी श्री कालिकानंद बाबू सरस्वती ने कहा कि पूरे मुल्क में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरती आफत ने पूरे मुल्क के लोगों में शोक की लहर पैदा की, जिसकी वजह से उन्हें भी अपना प्रोग्राम छोटा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो उन सभी परिवारों के दुख के साथ हैं। हम लोग विचार ये किए थे कि यहाँ कश्मीर में लाल चौक घंटाघर में आज़ादी के अमृत कुंभ महोत्सव को करेंगे, जिसके तहत हम लोग यहाँ आवाम को बुलाए थे। चाहे थे ये कि हम यहाँ कश्मीर में जो आवाम है कश्मीरियत की दिखाने के लिए, कश्मीरी जमहूरियत को दिखाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए अनुष्ठान को किए थे। और कुछ किश्तवाड़ में ऐसी वारदात घटी जिसके कारण हम लोग उस ढंग से इस चीज़ को कर नहीं पाए। कई जनों की मौत हुई है। उस दुखद कारणों के लिए हम लोग ये जो हमारी संगीत थी, जो हमारी चर्चाएँ थी, गुलजार गाने सवाब तथा कुछ नौजवानों की भी ये गाना थी, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो नहीं कर पाए। हमारी संस्था उन किश्तवाड़ के लोगों के साथ भी खड़ा है। अगर हम लोगों से कुछ बन पाए तो हम करेंगे। प्रयास हमारी ये है कि हम लोग कश्मीर को भारतीय गणतंत्र के साथ जोड़ के रख पाए। स्वामी ने जम्मू कश्मीर को अपनी खोई हुई पहचान को फिर से जिंदा करने की बात कही। इतिहास गवाह है, कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, राज्य है, जो इतिहास के समय से आज तक कभी अपनी नाम नहीं बदली। इतिहास कहता है कि बाकी सारे राज्यों के अपने अपने नाम बदली हैं, पर कश्मीर आज तक कभी अपने नाम नहीं बदली। तो ये दिखाता है कश्मीर की रेजिलियंस को, कश्मीर की स्थितिस्थापकत्व को, कश्मीर की इलास्टिसिटी को, कश्मीर की फाउंडेशनल जो रेडिएशन है वो दिखाता है, जिसके लिए हम कश्मीर होने के नाते या कश्मीरियत को आगे बढ़ाने के नाते भारतीय गणतंत्र के से कश्मीर को शुक्रिया अदा करते हैं। एक विशेष बात यह होता है कि ज़िंदगी वो नहीं होता है जो जिया जाता है, ज़िंदगी वो होता है जो बनाया जाता है। तो हम लोग जो ये अनुष्ठान करने चाह रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग ये कश्मीर को बनाने की सोच रहे हैं, कश्मीर को एक दिशा में ले जाने की सोच रहे हैं। इसमें पारस्परिक कॉम्पैरेटिव एक्सेप्टेबिलिटी, पारस्परिक ग्रहण योग्यता, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ की विशेष आवश्यकता है। पहला, हमारी नीति, नीयत और निर्णय, ये तीन चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए कश्मीर के प्रति, निजी व्यक्तिगत जीवन के प्रति, निजी आगे की सोच के प्रति। हमारी नीति जो भी है, जो भी रूल्स, जो भी डिसिप्लिन्स हम लोग फॉलो करते हैं, वो हॉलिस्टिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारी निर्णय, हमारी जो भी डिसीजंस हम लेते हैं, जो भी पॉलिसी होल्ड करने के लिए जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं निर्णय, वो निर्णय को भी ऐसी होनी चाहिए जो दूरदृष्टिता रखें, जो दूर की सोच को रखे, जो हमें अपने आप के साथ जोड़े। तो नीति और निर्णय के बाद हमारे जीवन में आता है नीयत। हमारी नीयत अगर साफ है तो कहते हैं कोई भी चीज़ को तुम सच्चे दिल से चाहो तो परमात्मा उसे मिलाने पे तुम्हें सहायता ज़रूर करता है। तो हमारी ये तीन चीज़, नीति, निर्णय और नीयत, ये तीन चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और विशेष भी बात आता है, वो ये है व्यक्ति, व्यवस्था और विचार। ये दुनिया ध्वंस हो जाएगी, एक ना एक समय आएगी जब ये दुनिया में कोई चीज़ नहीं रहेगी। एक एक करके ध्वंस या विनाश, डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेशंस, एनिहिलेशंस, ये होती रहती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, पर सस्टेनेबल ज़रूर है। वो रहता तब तक है जब तक उसकी वजूद है, उसको जब तक रखा जाता है। तो आखिरी में जो चीज़ रह जाता है वो है विचार। विचार कभी मरता नहीं है। हम, आप, ये सारी चीज़ मर जाएगी।
तो यहाँ मैं एक सूत्र द्वितीय शर्त में ये कहना चाहूँगा, हमारी सेकंड ओपिनियन में ये कहना चाहूँगा, ये व्यक्ति, व्यवस्था और विचार की ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिकोण है, इसमें अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था की क्लैश हो, संघर्ष हो, कोई मनोमालिन्य हो, कोई इम्प्लीमेंटल डिसोल्यूशंस हो, समस्या हो, कैटास्ट्रोफी हो, कोई भी व्यक्ति और व्यवस्था के बीच में, तो हम लोग उस व्यक्ति को निकाल देते हैं, व्यवस्था को रख देते हैं। हमारे घर में भी अगर कोई, हम लोग एक व्यवस्था चला रहे हैं और उस चलती हुई व्यवस्था में जब कोई व्यक्ति उस व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो उस व्यक्ति को हम निकाल देते हैं, व्यवस्था को रख देते हैं। कश्मीर में भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो लोग कश्मीर को परेशान करने के लिए या कश्मीरियत को या जमहूरियत को नष्ट करने के लिए कई तरीके की काम किए हैं, जिसकी एक उदाहरण आप लोग पहलगाम की बाईसरान में देखे हैं, तथा ये लाल चौक भी ऐसे कई घटनाओं की साक्षी है जहां ऐसी कई व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए कश्मीरियत को तथा जमहूरियत को, कश्मीर की निजी एक गणतांत्रिक आइडेंटिटी के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया है। समय आ चुका है, हमें उन व्यक्तियों को इस व्यवस्था से दूर करनी है। अगर व्यक्ति और व्यवस्था को हम लोग एक सटीक मानदंड में, एक सटीक स्ट्रेटेजी में सजा ले तो आखिरी बनता है विचार। अगर कोई व्यवस्था के साथ विचार की कभी कोई क्लैश हो, कोई दिक्कत हो, कोई एजिटेशन हो, कोई कॉलिशंस हो, कोई समस्या हो, तो व्यवस्था और विचार के अंदर समस्या होता है तो हम व्यवस्था को तोड़ देते हैं, विचार को रख देते हैं। जिस विचार के कारण ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनी, हमारी संविधान बनी और हमारी भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक बहुत खूबसूरत एक प्रेक्षापट, एक पोडियम, एक मंच हमें हमारी संविधान दिया। तो ये जो व्यक्ति, व्यवस्था और विचार, इसमें हम ये दिखाना चाहें कि अगर व्यक्ति के साथ कोई विचार की समस्या है तो उस व्यक्ति को निकाल दो, व्यवस्था को रख दो। व्यवस्था के साथ अगर विचार की कोई समस्या है, आपके विचार के साथ हमारी विचार की अगर कोई समस्या है तो वो व्यवस्था को तोड़ देनी चाहिए, विचार को रख देना चाहिए। हमें वो विचार लेने की आज समय आ चुकी है जिससे हमारी नीति, निर्णय और नियत के साथ साथ व्यक्ति, व्यवस्था और विचार एक सटीक पैरेलल में, एक सटीक समांतराल में, एक सटीक दिशा में, सटीक डिटर्मिनेशन में ये पहुंच पाए। और ये बहुत आसान है। मैं एक मशहूर अंग्रेजी कोई पोएट है जिसको आप लोग जानते हैं, शेली, पीबी शेली, उनके एक डायलॉग रखना चाहूँगा यहाँ, प्रोवर्ब। इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम बट डिफिकल्ट विल बी डन इमीडिएटली। कुछ चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है तो हम एक इंसान होने के नाते, अपने डिटरमाइंड सोल होने के नाते ये मानेंगे जो चीज़ इम्पॉसिबल कही जाती है वो उस चीज़ को वास्तविकता में या इम्प्लीमेंट करने में कुछ समय ज़रूर लग सकता है। इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम बट डिफ़िकल्ट विल बी डन इमीडिएटली। जो चीज़ कठिन है उसको तुरंत कर देना चाहिए। और आज हम लोग जो कश्मीर में यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, एक समय ये शायद कई लोगों की स्वप्न था, कई लोगों की ख्वाब थी, पर ये हमारे लिए ख्वाब नहीं, हमारी लक्ष्य थी। हम वो लक्ष्य को ही आज सार्थक कर पाए, सफल कर पाए। ये दिखाता है कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज वे में अगर हम ले चलें तो वो सार्थक हो सकता है, क्योंकि जीवन सफल नहीं सार्थक बनानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि पंडितों का भरोसा जीतने के लिए उनकी सिक्योरिटी और उन्हें सहूलियत देना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए मरकज काम कर रहा है। हम देख रहे हैं जो केंद्र सरकार है वो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि पंडितों को किस तरह से सुरक्षा दी जाए। तो वो बहुत बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने है। तो आप मानते हैं कि सुरक्षा जो है पहले यकीनी बनाना चाहिए, उसके बाद उनका विश्वास। देखिए, विचार, लड़ाई विचार की है, तो जब तक ना कश्मीर के आवाम, कश्मीर के रहने वाले लोग ये बात को समझ नहीं पा रहा है कि सनातन क्या कहता है, और सनातन के लोग भी ये ना समझ पाए इस्लामिक क्या कहता है, तब तक हम वो व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। सिर्फ सरकारी प्रावधानों से आप विचार नहीं बदल सकते, एक व्यवस्था बना सकते हैं। हम
एक बात बार बार कहते हैं, जो अवस्था होता है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, वो सेक्युलर नहीं होता है। कोई भी जिस सिचुएशन में हम लोग आज है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो धर्म के कारण ही है। पर जो व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो हम जो व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं उसको अगर हम धर्मनिरपेक्षता की मानदंड में उसकी उस रेशियो में खड़ा करना चाहें तो वाहिक बात है, वाजिब बात है कि हमें कश्मीर के अंदर भी, आवाम के अंदर भी वो अवस्था नहीं पड़ेगी ताकि वो एक्सेप्टेबिलिटी आए, वो ग्रहण योग्यता आए, वो अकाउंटेबिलिटी आए, तभी ये चीज़ बन पाएगी। प्रोग्राम में शामिल सभी लोगों ने इज्तिमाई तौर पर आज़ादी, मसावात और कौमी इत्तेहाद के नज़रियात को बरकरार रखने का अज़्म दोहराया और दुनिया को भाईचारे का एक मजबूत पैगाम दिया। मंच पर मौजूद जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज भट्ट ने किश्तवाड़ के वाक़े पर अफसोस जताया और मंच पर इसके लिए सभी लोगों ने 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की। घंटाघर जो है लाल चौक, ये जम्मू कश्मीर की एक तारीखी जगह है। तो आज हमने फैसला लिया कि आज हम लाल चौक में घंटाघर पे पूरे देश को ये मैसेज देंगे कि कश्मीरी अमन पसंद है, कश्मीरी किसी तरह के वायलेंस में यकीन नहीं रखता है और कश्मीरी को गले लगाने की जरूरत है, कश्मीरी को सीने से लगाने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इसको पे प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है। और आज दुनिया को हमने बता दिया, पूरे देश को बता दिया, जो लोग कश्मीरी को ये समझते हैं कि कश्मीरी वायलेंस में यकीन रखता है, आज घंटाघर में लाल चौक ने कश्मीरी ने दिखा दिया कि कश्मीरी किसी तरह के वायलेंस में यकीन नहीं रखता है। कश्मीरी अमन चाहता है, खुशहाली चाहता है, तरक्की। और दूसरी बात, जो पहलगाम में 26 लोग शहीद हुए थे, उनको खराज अकीदत यहाँ किया। उसके बाद जो कल, जिससे हमारा प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हुआ है, जो कल डोडा में दिलदोज वाक़ा हुआ, उनको भी खराज अकीदत पेश किया है। और यह प्रोग्राम रेगुलर होते रहेंगे। हम 18 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे पे भी हम SKIS में प्रोग्राम करूंगा। और आज हमने ऐद किया कि हम हर साल 26 जनवरी भी घंटाघर लाल चौक में मनाएंगे और 15 इंडिपेंडेंस डे भी लाल चौक में मनाएंगे। इस बात का आज अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। ये एट होम जो सिक्योरिटी की छतर छाया में मनाया जा रहा था, आज के बाद ये फैसला लिया जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने कि हर साल, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, तो ये जो एट होम मनाया जाएगा वो लाल चौक में घंटाघर में मनाया जाएगा। पीस फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज भट्ट ने कहा कि उनका हमेशा से ये मिशन रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम रहे, जिसके लिए वो 1992 से अपना ताउन मुल्क और गैर मुल्क में जाकर दे रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रोज अव्वल से जम्मू कश्मीर में इंसानियत के लिए काम किया, भाईचारे के लिए काम किया, लेकिन अटल जी ने हमें एक मंत्र दिया, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ये मंत्र, इस फार्मूला पे हमने काम किया और आज हम अपने अपने जितने भी एजेंडा है वो अपने पास रखकर हम सब ने मिलकर इस बात का अहद करना है, हमें जम्मू कश्मीर को फिर अमन, खुशहाली और तरक्की का गहवारा बनाना है। हमें वो दिन फिर लौटाने हैं जो 89 से पहले हमसे छिन गए हैं। जब कश्मीरी पंडित बेटी की शादी होती थी, बाराती मुसलमान के घर में बैठते थे। जब कश्मीरी बाई की अर्थी उठती थी तो कांदा देने वाले मुसलमान होते थे। वो प्यार मोहब्बत के दिन फिर लौटाने हैं। मैं यहाँ के पर आए हुए मीडिया के सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का मैसेज आम करना है। ये मैसेज हर जगह पहुंचाना है और आज ये बताना है कि इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर अमन चाहता है, खुशहाली चाहता है, तरक्की चाहता है और पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता है कि आओ, कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, कश्मीर दुनिया की अजीम टूरिस्ट स्पॉट है। आओ कश्मीर में और कश्मीर टूरिस्ट आ जाए और देश के लोगों के बीच और कश्मीर के लोगों के बीच हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा ब्रिज का रोल अदा किया। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन देश और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक पुल है, एक ब्रिज है और हमें मिलके, सबने मिलके नफरतों का खात्मा करने के लिए काम करना है और प्यार मोहब्बत को उजागर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जज्बात अपने सामने रखे हैं, सच में दिल के जज्बात हैं, इसी चीज में हमने काम किया है। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की बुनियाद 1992 में रखी गई थी, जब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। इस दौरान इदारे ने लोगों को डर और खौफ के साए से बाहर निकाला और कश्मीर की बका के लिए काम किया।
स्वदेशी सनातन संघ एक ऐसा लफ्ज है जो हिंदुस्तानी कौम परस्ती और सकाफती पहचान के तनाजुर में स्वदेशी और सनातन धर्म के वसी तसव्वुरात की तरफ इशारा करती है। ये किसी एक मखसूस तंजीम का नाम नहीं बल्कि उन नजरियात और तहरीकों की पहचान है। श्रीनगर के इस तारीखी मकाम पर प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक देखने को मिली, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस बेहतरीन कदम को सराहा। ये बात यह है कि आज हम अपने आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये आज से ही नहीं मना रहे हैं। मुसलमानों ने भी शहादत दी है इस देश के लिए, हिंदुओं ने भी दी। अगर हिंदुओं ने दी है तो मुसलमान भी उसके साथ साथ था, सिख भी था, ईसाई भी था, बौद्ध था, दलित था, सब ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैसा संविधान लिखा जहां मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, छूत अछूत सारे बराबर, और वो पैगाम दिया। और वहां उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने जब आज़ादी मिली, उन्होंने कहा कि मुझे रोशनी की किरण अगर नजर आती है वो कश्मीर से आती है, क्योंकि 1947 में जहां हम आजाद हुए तो उस वक्त पूरा अफरा तफरी का माहौल था। तो कश्मीर में एक भी हिंदू नहीं मारने दिया था जहां के हुक्मरान ने। वहाँ शेख अब्दुल्ला साहब थे, जहाँ वो लीड कर रहे थे, अपनी कोई तंजीम बनाई थी, तो उन्होंने एक पैगाम दिया कि जहाँ कोई किसी किस्म का हल्ला नहीं करेगा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया था। उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मौलाना आजाद ने कहा था दिल्ली से कि हमें रोशनी की किरण अगर नजर आ रही है तो कश्मीर से आ रही है। तो आज हम जहाँ अपना पर्व मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के सदियों से भाईचारे का एक प्रतीक रहा है कश्मीर, और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि बीच में कुछ आज होता है, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कल हमारी झांकी है जन्माष्टमी, उसमें हमारे सारे मुसलमान भाई हमारे साथ शामिल होंगे। तो ये आज़ादी बनाने का ये पर्व है कि हम अपने नौजवानों को अपनी संस्कृति बताएं कि किस तरह हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। आज का दिन मेरी बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जो पीस फाउंडेशन के लोग हैं कि ये कई सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। NGO जो है प्रोग्राम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, CRP के लोग हैं, जहां के गवर्नर साहब हैं, जहां के वजीर आजम साहब हैं, जहां के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सारे ही लोग यहाँ पीस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम नशा मुक्त करने के लिए और पीस लाने के लिए काम करें। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम आज़ादी मना रहे हैं, आज हम 79 अपना इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आज़ादी मनाने का मकसद यही है कि आगे जो आज़ादी मनाएंगे वो हमारे नौजवान बनाएंगे, हमारे बच्चे बनाएंगे। तो हमारे बच्चे जो हैं ये अगर नशे की तरफ जाएंगे तो फिर ये आज़ादी कौन मनाएगा, कौन इस देश को संभालेगा, कौन DC बनेगा, कौन SSP बनेगा, कौन MLA बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सिंपल रहना है और देशभक्ति का जज्बा हमारे पर होना चाहिए। और हमें जहां से पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से अब ये नशा हमें हटाना है और अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। और जहाँ की हमारी बहनें हैं आई हैं काफ़ी, इनका बड़ा योगदान है और हमारे भाइयों का। तो मैं यही कहूँगा कि हमें मिलजुल कर जैसे जो कश्मीर से एक आवाज़ उठी थी हिंदू मुसलमान सिख अताद, उसको कायम रखते हुए पूरे भारत में ये पैगाम देना है, क्योंकि कश्मीर भाईचारा का एक प्रतीक रहा है। और जहाँ कश्मीर में हमारे सूफी संतों ने जहाँ तपस्या की, जैसे आप दरगाह में जाएं, जो चरारे शरीफ में जाएं, शंकराचार्य में जाएं, कहीं भी जाएं जहाँ पीर पैगंबर हैं, उनकी वजह से आज हम जहाँ आबाद हैं। तो मैं उनको भी जहाँ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ। और हमारे जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबू कलाम आजाद, जिन्होंने हमें ये देश दिया, नहीं तो हम जो बरतानिया हुकूमत के गुलाम थे और आज हम मजे ले रहे हैं, उनकी वजह से उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने बच्चों की जानें कुर्बान की हैं। और आज उनके लिए हम श्रद्धा के फूल जहाँ से अर्पित करते हैं। ये पीस फाउंडेशन जो है, इसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं किसी इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम कमाया है, वो ये है कि यहाँ पर पीस और पीस रहे। इनकी कोशिश से कई लोगों की जो बहुत परेशानियों में थे, बहुत मुश्किल में थे, उनकी मदद में बहुत इजाफा हुआ। इन्होंने इसको जितना बढ़ावा दिया, अपने
पर्सनल मुफाद के लिए नहीं। मुझे याद है कि जब ये इनकी शुरुआत थी, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और काफ़ी बिजनेस चल रही थी इनकी। इन्होंने सब को छोड़कर इसको चुना, ताकि यहाँ जो बुरा वक्त था, बहुत ही परेशानी का वक्त था, उसमें इसने अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर अमन का पैगाम दिया और ये अभी तक चल रहा है। यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं, ये सब दिल से इसके साथ जुड़े हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी और भी बड़े सारे लोगों को यहाँ बोलना है। लेकिन मैं शुक्रिया करता हूँ इन सारे लोगों का जो यहाँ आकर ये पीस का पैगाम दे रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी कम्युनिटी और अपनी इस पीस फाउंडेशन की तरफ से इन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने कहा कि जहां एक तरफ मुल्क 79वां यौम आज़ादी मना रहा है, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर के लाल चौक से पूरी दुनिया को अमन और इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन, खुशहाली और इत्तेहाद चाहते हैं। इस धरती को नमन करता हूं और यहां से प्यार, मोहब्बत, एकता का संदेश देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के सब वासी, हम सब हिंदुस्तान का, इस भारत का पार्ट है। हम सब में प्यार है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका बराबर ये है। यहाँ शांति है। आप जम्मू कश्मीर में आइए, यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ किसी किस्म का वो नहीं है। हम सब एक हैं। इस पावन धरती 79th स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं सबको मुबारकबाद यही संदेश देना चाहता हूं कि इस गलतफहमी को बाहर निकालिए कि हम अलग हैं। कुछ बाहर की दुश्मनी ताकतें हमको आपस में लड़ाना चाहती हैं, हम उसका विरोध करते हैं और यही जय हिंद जय भारत का नारा देते हैं। अखंड भारत, अतुल्य भारत, भारत माता की जय। आज इस ऐतिहासिक लाल चौक में जो एक बलिदान का हिस्सा रहा है, सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक है, यहाँ शांति है, यहाँ प्यार है, अमन है, भाईचारा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी इज्जत है, सब एक साथ है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इसके बीच में दीवार बनना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत अमन है, बहुत शांति है। यहाँ से सिर्फ हम प्यार, मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं। जो ये प्रोग्राम आज हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इसमें मैसेज आती है क्लियर कि जो यहाँ से कश्मीरी पंडित निकले थे, उनका फिर से रिहेबिलिटेशन यहाँ दोबारा होनी चाहिए और आने भी लगे हैं। ये एक मैसेज आ रही है। और जो कल हमारे किश्तवाड़ में एपिसोड हुआ, उसका तो हमें बहुत बड़ा दुख है। तो उसके हिसाब से तो ये सारे हमारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, नहीं तो ये आज का जो प्रोग्राम था इसमें 4 चांद लगने वाला था। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री घंटा घर के नीचे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था ये प्रोग्राम कर रही थी। ऑलवेज हमने देखा था कि गवर्नमेंट संस्था हमेशा करती रहती थी, लेकिन आज कोई प्राइवेट संस्था, ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिला था हमें, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे। इसके बाद भी जो हमने यहाँ पर दिखाया एकता का, और जितने लोग आए थे हर कम्युनिटी के, इससे बढ़कर मैसेज क्या जाएगी घंटाघर से। ये सारे वर्ल्ड के लिए मैसेज है। और जो हमारे दुश्मन है, दो मुल्क के, हमारे मुल्क के जो दुश्मन है, उनके लिए भी मैसेज है। आप कभी ना कभी हमारे पैरों के नीचे कुचल जाओगे। मुंतजमीन ने किश्तवाड़ की आफत से होने वाले नुकसानात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। जाँ बहक होने वालों की रूह के सुकून के लिए दुआएं की गईं और शहरियों से हर किस्म के तशद्दुद और कुदरती आफात के खिलाफ मुत्तहिद रहने की अपील की गई। बहुत ही अच्छा। और आज यौम आज़ादी, आपको पता है कि इतना जश्न था हर जगह पे, तो अल्लाह का करम है कि आज इस तारीखी लाल चौक में, घंटाघर में, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जिन्होंने भी किया है, मतलब ये फयाज साहब है, फाउंडेशन जो चलाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें भी दावत दी। बेसिकली हमें भी यहाँ एक संगीत का प्रोग्राम करना था यहाँ, क्योंकि संगीत जो है हमारा बेसिकली सूफ़ी संगीत है। तो हमने सोचा कि आज भी हम वो चीज़ करें, मगर एक सानिया जो हुआ है उधर किश्तवाड़ में, वो बड़ा मुश्किल है। हर जगह पे कैंसिल, मुलतवी किया गया है, और यहाँ भी। तो तब भी हम लोग आए हैं यहाँ इसको कामयाब बनाने के लिए। तो आज अल्लाह का करम है कि इस तारीखी चौक में सबों ने अच्छे तरीके से यहाँ परफॉर्म किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और लोगों का भी, जितने भी लोग यहाँ आए हैं।
और उन्होंने यहाँ अपना कीमती वक्त जो यहाँ सर्व किया है, तो उनका भी हम शुक्रगुजार है और आप लोगों का भी। प्रोग्राम में सूफी कल्चर को जिंदा रखने वाली इंटरनेशनल कश्मीर सोसाइटी के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रेंजू भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार इस मंच के जरिए किया। किश्तवाड़ में बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ, अभी तक लाशों का पता भी नहीं है कि कितने लोगों की अमवात हुई। तो हम सब सोगुजार भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे हाथ में ये झंडा है, ये आपको सुनना चाहिए कि, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। वो गुलजार गनाई साहब उधर थे, मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, इनको प्रोग्राम भी देना था, और इनके चेहरा देखकर मुझे याद आया अपने बुजुर्ग सूफी सेंट हजरत बुलबुल शाह के साथ साथ जो उनके साथी थे और उनको फॉलो करते थे बाद में, उनका नाम था हजरत मखदूम साहब। हिंदुस्तान के साथ महदा जो किया वो मेरे मखदूम साहब ने किया। ये मीडिया को भी मालूम होना चाहिए, ये नौजवानों को भी मालूम होना चाहिए, ये यहाँ के लोगों को मालूम होना चाहिए। ये मखदूम साहब का जिक्र हो रहा है। मखदूम साहब का ये मर्तबा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया, अकबर बादशाह के साथ। और जब ये है, ये हिंदुस्तान हिंदू का भी है, ये हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, ये हिंदुस्तान सरदारों का भी है, ये हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का भी है, ये हिंदुस्तान बुद्धिस्ट का भी है, ये हिंदुस्तान हम सब का है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान को जब हम अपना समझते हैं, तो हमारे ये भाई जो हिंदू भाई है, उन हिंदू भाइयों को भी कश्मीर को अपना समझना चाहिए, उनको भी कश्मीर से प्यार करना चाहिए। उनको कश्मीरी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो, आपसे मोहब्बत की जाए, या कोई कश्मीरी हिंदू को कहे कि आप यहां मत आ जाओ, कश्मीर मत आ जाओ, जैसे कि बैसरन में हुआ। कौन थे वो हौलनाक, वो एनिमल्स, वो जानवर जिन्होंने वहां पे शहीद कर दिया हिंदू के नाम पर। लेकिन देखो, मिसाल देखो, मैंने खुद इस चौक का नाम लाल चौक चेंज करके आदिल शाह रखा। आदिल शाह एक ऐसा शख्स जिसने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। क्यों भूल जाओगे आप उसकी कुर्बानी को? क्यों भूल जाओगे उस कश्मीरी कैरेक्टर को, जिस कश्मीरी कैरेक्टर ने हमेशा किसी को भी ये नहीं कहा कि आप हिंदू हो, हम आपको, हाँ बाहर के एनिमल्स आते हैं, उनसे हमें आइडेंटिफाई मत करो। हम पीस की बात करते हैं। मुझे याद है कल का वाक़ा, जैसे सुनील दत्त यही इसी मकाम पर मेरे साथ खड़े थे 90s में, जब यहाँ पे तूफान चल रहा था, मिसाइल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, ग्रेनेड चल रहे थे, लेकिन पीस की आवाज थी। और ये कश्मीरी हमेशा अमन की बात करता है। कश्मीर की तहजीब अमन की तहजीब है। कश्मीर एक आला तहजीब का नाम है। कश्मीरी को आप, यहाँ डॉक्टर कलहन्ना ने लिखा है उसकी किताब, कश्मीरी को 1000 तलवारें गुलाम नहीं बना सकती। 1000 तलवारों से अब कश्मीरी को बोलो कि मैं तलवार से, खौफ से, बंदूक से आपको कहूंगा कि आप मेरे गुलाम बनो। कश्मीरी गुलाम नहीं बनेगा। कश्मीरी तब आपका अपना है जब कश्मीरी से मोहब्बत करोगे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। मेरे इस्लाम की, मेरे मजहब की आप इज्जत करो, मैं आपके हिंदू मजहब की इज्जत करूंगा। मैं सिख मजहब की इज्जत करूंगा। सिख मेरे नमाज को समझे, हिंदू मेरी नमाज की इज्जत करे, हमें उसकी पूजा की इज्जत करनी चाहिए। यह है अमन का पैगाम। जब ये सब ध्यान में रखेंगे, उसको मैं कह सकता हूँ सब उस नतीजे पे आए हैं। हमने बहुत, वो उसके लिए बहुत बड़ा चैप्टर चाहिए कि मैंने ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस लाल चौक में, कभी यहाँ नेहरू भी खड़े थे, कभी शेख अब्दुल्ला भी खड़े थे, और लोगों के बड़े बड़े वादे दिया करते थे, और वो सारे वादे झूठे हुए गए दोनों के। ये पार एक दस्तगीर साहब का आस्थान है, कुल्फी वाला है, वहाँ 4 बंदूक वाले बंदूक तान कर मुझ पे हमला कर रहे थे, मुझ पे गोलियां मार रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं दस्तगीर साहब के
जो रिलिक है, मोई मुकद्दस है मेरे दस्तगीर साहब का, उसको दिखाने आया था। और मैं उस वक्त डायरेक्टर इंफॉर्मेशन था, डायरेक्टर जनरल का चार्ज था, लेकिन मैंने डरा नहीं, क्योंकि मैं ओरिजिनल कश्मीरी हूं और कश्मीरी डरता नहीं है। न कश्मीरी इस बंदूक से डरता है, न कश्मीरी इस बंदूक से डरता है। कश्मीरी को अगर चाहिए प्यार चाहिए, तो हम सब इस वक्त प्यार के लिए जमा हुए हैं। ये फयाज साहब ने यहाँ प्यार की महफिल रखी है, ये हमारे स्वामी साहब प्यार के लिए आ रहे, और प्यार के लिए हमारी बाहें खुली है। लेकिन अगर आप डरा के यहाँ पे कभी किसी कश्मीरी को कहोगे डर के मुझसे प्यार करो, वो कभी आपसे प्यार नहीं करेगा। शुक्रिया। स्वदेशी सनातन संघ भारत के बानी दिनेश उपाध्याय ने कहा कि इस मंच ने आज एक तारीख कायम की है, जिसमें तमाम मजहब के लोगों ने शिरकत की है। लोगों ने कहा कि अब कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। इतिहास का वो दिन है कि जिसको बार बार याद किया जाना चाहिए। इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का खून बहा है। आज ध्वजारोहण का दिवस है, 15 अगस्त का दिवस है, इंडिपेंडेंस डे का दिवस है। आज़ादी जब हुई सभी ने मिलकर आज़ादी कराई थी, लेकिन उसके बाद बंटवारा हुआ। बंटवारे में एक भाई यहाँ, एक भाई वहाँ, फिर प्रांतों के बंटवारे हुए। जैसा उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड अलग बना, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बना, ये चलता रहता है। लेकिन दिलों की दूरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर 2014 से सरकार चल रही है। कश्मीर के जो हालात आप सब लोगों की वजह से जो चेंज हुए हैं, आज इस पवित्र भूमि के ऊपर लाल चौक के अंदर जो ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये इस धरती की जीत है, ये कल्चर की जीत है, ये आपकी जीत है, ये यहाँ के ट्रेडिशनल फूड की जीत है, ये रिश्तों की मर्यादाओं की जीत है। इसलिए नमन है इस पवित्र भूमि को, नमन है कश्मीर को, नमन है राष्ट्रीय झंडे को। और जब हम लोग पढ़ाई करते थे, छोटे छोटे पढ़ते थे, तो एक संस्कृत में लिखा जाता था, गर फिर दोस्त बरू रुए जमीनस्त, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। और मैंने वो नज़ारा भी देखा है। 2014 में जब यहाँ सैलाब आया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ इंचार्ज था। माननीय यशस्वी आज की जो रक्षा मंत्री जी है, राजनाथ जी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने मुझे कहा कश्मीर में सैलाब आया है और आपको कश्मीर में जाके कार्य करना है। जितने मेडिकल के कैंप लगाए गए थे, आपको ध्यान होगा, जो मेडिकल के कैंप लगे थे वो सब मेरे नेतृत्व में लगे थे। मैं यहाँ इंचार्ज था तब। उस दौरान मैंने देखी है कश्मीर के अंदर कितनी बुरी हालात थी, और आज वही हरा भरा कश्मीर दिखाई देता है। तो कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। आज स्वदेशी सनातन संघ और पीस फाउंडेशन डॉक्टर फैयाज जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि भारत की पवित्रता, यहाँ का संस्कार, यहाँ के कल्चर, हमारा ट्रेडिशनल फूड, हमारे ट्रेडिशनल वस्त्र और इसी तरह का भाईचारा ये चलता रहे। परमपिता परमेश्वर आज इस लाल चौक के ऊपर, पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा होकर के इन शब्दों की रक्षा करे, इस समय की रक्षा करे, और ये जो माहौल बना है इसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। आप सब लोगों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मेरे घर के अंदर अगर कोई इस बात का प्रयास करता है भाई भाई को बरगलाने की, चाहे वो लोभ के वश है, लालच के वश है, बहकावे के वश है, डरब के वश है या पैसा देने के वश है, उसमें नहीं आना चाहिए। हम लोगों को सब चीज से दूर रख करके राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पण होना चाहिए। एक सेवा होती है, एक समर्पण होता है। हमें समर्पण भाव से राष्ट्र की सेवाएं करनी चाहिए। जनार्दन सभी लोग कहते हैं, जनता ही जनार्दन है, जनता ही परमात्मा है, जनता ही परमेश्वर भगवान है। हम लोग भगवा ध्वज, जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर, जय लाल चौक, जय घंटाघर का नारा लगाएंगे। जय भारत, भारत माता की,
भारत माता की, स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे, लाल चौक की पवित्र भूमि की, राष्ट्रीय ध्वज की आप सब लोगों की जय। और साकिया जी, डॉक्टर संदीप जी और महाराज जी और कमिश्नर साहब और सरदार जी, ये बहन जी, सब लोग बैठे हैं। आज ये सौभाग्य का दिन है। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं आज हैं, पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, लेकिन विचार रहना चाहिए। जो विचार पैदा किया जाता है उस विचार की इज्जत होनी चाहिए। व्यक्ति रहे या ना रहे, सरकार आती जाती रहती है। जो वर्तमान है वो भूतकाल हो जाएगा, जो आज है आगे नहीं रहेंगे, लेकिन विचार रहना चाहिए। जनता की आवाज के अंदर ताकत रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और कहता हूं, सरकार से समाज नहीं बनता, समाज से सरकार बनती है। जिस दिन समाज खड़ा हो जाएगा, सरकार भी मजबूती के साथ कार्य करेगी। इसलिए किसी नेता के बारे में, किसी जनप्रतिनिधि के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें नागरिक को खड़ा करना चाहिए। सामाजिक समरसता का भाव हो, सामाजिक सद्भाव का भाव हो, कुटुंब प्रबोधन का भाव हो, और हम लोगों के अंदर भाईचारा की एकता हो, अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल वेशभूषा और हमारी पूजा पद्धति, जिसकी जो भी पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर सभी की पूजा पद्धति समान है, सभी की पूजा पद्धति एक ही रास्ता जाता है। सब परमपिता परमेश्वर जो ऊपर बैठे हैं वही सबकी अरदास जाती है, चाहे वो गुरुद्वारे के रूप में है, मस्जिद के रूप में है, मंदिर के रूप में है, चर्च के रूप में है, बहाई धर्म जो दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल है, सबकी आवाज एक ही है। अमन का पैगाम जाना चाहिए, शांति का पैगाम जाना चाहिए, भाईचारे का पैगाम होना चाहिए, और अलगाववाद का विरोध होना चाहिए। अलगाववाद कहीं भी, चाहे वो यूपी में हो, हरियाणा में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, कश्मीर में हो या घर में हो, वो अच्छी बात नहीं है। हम लोग जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने बच्चों की तरक्की कर सकते हैं, और तरक्की में ही सबकी तरक्की है। इसलिए आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम यहाँ बार बार होने चाहिए। आज महाराज जी ने दो चीजें और यहाँ कही हैं कि कश्मीर की पवित्र भूमि के अंदर महाकुंभ का आयोजन विश्व महत्व अगले साल करने का एक विचार है। 26 जनवरी का भी विचार है, एक पीस फाउंडेशन डे है, उसका भी विचार है। लेकिन फिर भी जिस धर्म के अंदर जो महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, लेकिन वो महापुरुष सबके लिए हैं, सबको उनकी सम्मान करनी चाहिए। चाहे गुरु नानक जी हैं या हिंदुओं के गुरु हैं, इस्लाम के गुरु हैं या कोई भी है, सभी का सम्मान होना चाहिए। चाहे वाल्मीकि जी हैं, अम्बेडकर जी हैं, जितने भी महागुरु हैं, चाहे कभी भी पैदा हुए हैं, लेकिन सबने देश का कार्य किया है। इसलिए हम लोगों को दिल बड़ा करके जो घटनाएं पहले हुई है, आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर बैठ करके, इसलिए सब चीज़ों की जानकारी है। मैं लंबे समय कश्मीर में रह करके गया हूँ, हम सब लोगों को सब चीज़ों की जानकारी है। आज इस पवित्र दिवस के ऊपर हम लोग कम से कम इस बात का संकल्प लें, राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना, हम रहे या न रहे, राष्ट्र रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना लेकर के हमें चलना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, हम ना रहे तो राष्ट्र कहाँ रहेगा। ये पेड़, ये पौधे, ये सब्जियां, ये जड़ी बूटियां, ये सब लोग रहेंगे, सब रिश्ते रहेंगे, लेकिन हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन और स्वदेशी सनातन भारत के स्पीकर्स ने मौजूद लोगों को याद दिलाया कि हुब्बुल वतनी सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद इंसाफ, हमदर्दी और समाजी हम आहंगी के साथ जीने को आम करना है। घंटाघर के ऊपर तिरंगा लहराने के साथ ही दुनिया के लिए ये लाल चौक फख्र और एक मजबूत मुत्तहिद हिंदुस्तान के विजन से गूंज उठा। एक ऐसा हिंदुस्तान जो आलमी अमन और आपसी भाईचारे की अलामत है।
सलाम टीवी के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट।